आप लोगों के ये टॉपिक पे टेस्ट ले लूँ 2-3 दिन में। कम्युनिकेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर हो ना? पहला तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये दो जो क्वेश्चन है वो एक में भी आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, यानी तो दोनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस में डाल देते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ये आप लोगों को बताया था कि ये पूरा का पूरा डेफिनेशन ही है कम्युनिकेशन की, जिसमें हम लोग प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, ये सब एक्सचेंज करते हैं। जो हमारे पास जानकारी है, जो विचार चल रहे हैं, या कुछ नई नई कुछ सोच है किसी काम के प्रति, या किसी कुछ फील, आप फीलिंग को क्या कुछ महसूस जो कर रहे हो, या इमोशनली किसी से अटैचमेंट है, तो ये सारी चीजें हम लोग एक दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं या किसी को हम लोग बताते हैं, बात संवाद होता है, तो हम लोग ये सारी चीजें किस तरीके से उनको बताते हैं। तो ये थ्रू स्पीच है, साइन लैंग्वेज है, राइटिंग है एंड बिहेवियर्स है। ये चार चीजें हैं जिस माध्यम से हम लोग वाद संवाद एक दूसरे के साथ किया जाता है। इस टॉपिक का डेफिनेशन के ऊपर किसी को कुछ पूछना है, डाउट है किसी को? गर्ल्स, किसी को कुछ पूछना है क्या? या कुछ पार्ट समझ में नहीं आ रहा आया है आप लोगों को डेफिनेशन का? शुभांगी, प्राची, मोहिनी, सिंधु। किसी में डाउट है आप लोगों को? व्हाट इज कम्युनिकेशन, वाद संवाद म्हणजे काय? आपल्या याच्यावर लिहू शकणार ना, की नाही लिहिता येणार? क्लास वगैरह मोबाइल बंद कर। ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। प्रोसेस म्हणजे पूर्ण हे प्रोसेसला काय म्हणू आपण, संचार। ये तो मतलब इसी जो कभी चैनल का यूज करते हुए दो, एक सेंडर रहता है, एक रिसीवर रहता है, तो सेंडर से रिसीवर तक जो भी मैसेज आप पहुंचाते हो वो किस माध्यम से रहता है, उसका फीडबैक आपको किस माध्यम से मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जब एक में हम लोग इसे गिनते हैं तो इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। मतलब ये किस प्रोसेस को मराठी में भी कोई शब्द बोलूं तो प्रोसेस मराठी मध्ये
हिंदी मध्ये प्रक्रिया म्हणू शकतो, हिंदी में प्रक्रिया बोल सकते हैं। वाद संवाद की प्रक्रिया किस तरीके की रहती है। मराठी मध्ये काय आहे, ते एक शब्द आहे का प्रक्रिया? हाँ, ये सोच इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। ठीक है, ये डायग्राम पे किसी को डाउट है? क्योंकि ये डायग्राम ड्रॉ करके या नहीं तो सिर्फ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अगर पूछती हूँ तो ये आपको बनाना और लिखना आएगा इसके ऊपर। ये बहुत दिन से पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो आज आपको पूछ रही हूँ, ये हो पाएगा क्या टेस्ट में लिखना? एनकोडिंग और डिकोडिंग का डिफरेंस क्या है? मैम हाँ, जाएंगे। पहले नोट्स चाहिए। तो हाँ, फिर पेपर कैसे चढ़ाएंगे हम? तो अब तक जो कुछ समझ में आया वो लिख नहीं पाओगे आप लोग? मैम रेगुलर क्लास नहीं है। क्या? रेगुलर क्लास नहीं की बोली। ठीक है, नोट्स देने के बाद कॉपी में नोट डाउन करना शुरू करना। ठीक है ठीक है, मतलब आप खुद अपने भाषा मतलब इस पे लिख नहीं पाओगे, नोट्स चाहिए, उसके बाद पढ़ के लिखोगे। लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई है? मैम एक बता दो शॉर्टकट में। शॉर्टकट में बताना ही है। मोहिनी और सिंधु, तुम लोग दोनों थे ना स्टार्टिंग से, क्लासेस अटेंड किए थे? हाँ मैम। हाँ, तो अभी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सेंडर मतलब कौन रहता है? सेंडर किससे बोला गया है यहाँ? अगर अपन ने मैसेज भेजे तो अपन सेंडर हुए। हाँ, मतलब जब हम लोग किसी को कुछ बात करने के या कुछ बताने के लिए हम लोग मुंह भी खोलते हैं या लिखते हैं, तो वो इंसान को सेंडर बोला गया है। यस मैम। अगर वाद संवाद होता है तो दो व्यक्तियों की जरूरत रहती है यस मैम। कि एक ही व्यक्ति हाँ मैम। काफी? दो व्यक्ति चाहिए रहता है। दो व्यक्ति चाहिए मैम। ठीक है, तो सेंडर और फिर दूसरा रहता है रिसीवर। रिसीवर। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही अपने विचार, अपने भाव या अपनी सोच, कुछ नई सोच किसी टॉपिक पे अगर नया कुछ सोचा है आपने, तो वो जब अपनी एक दूसरे से आप बता रहे हो तो वो हो जाता है कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस, प्रक्रिया पूरी तरीके से नहीं होती जब तक आपके सामने वाले को वो बात समझ में नहीं आती और वो उस चीज पे आपको दोबारा से कुछ बताता नहीं कि नहीं ठीक है या हाँ, इस तरह का भी अगर आपका रिप्लाई आता है आपके पास उसका, तो तब जाके वो फीडबैक हो जाता है ना? ये फीडबैक हो जाता है। और तब जब वो न्यूज चैनल से अगर आमने सामने बैठे हो तो वो तुरंत ओरल कम्युनिकेट करते हुए हाँ बोल देगा, या नहीं तो लेटर लिखेगा या मेल करेगा आपको या व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। तो ये सारा जो चीज है जब तक आप तक पहुंचता नहीं तो आपके वार्तालाप की प्रक्रिया जो पूरी है वो होती नहीं। मराठी में प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किसी को ध्यान में आया क्या? कौन सा शब्द है?
हिंदी में प्रक्रिया ही बोलेंगे, प्रोसेस को। मराठी में ठीक है। मेरे दिमाग में वही चलेगा जब तक मुझे कोई वर्ड नहीं मिलता तुम लोगों की तरफ से मराठी में प्रोसेस के लिए। तो सेंडर का मैसेज, तो जो मैसेज जिस माध्यम से वो बंद करता है या अब माध्यम से पहुंचाना है उसको, उसे हम लोग एनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है। ये सारे जो एनकोडिंग सेंडर करता है और डिकोड करता है रिसीवर करता है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस है जो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं कि एनकोडिंग और डिकोडिंग, एनकोडिंग कोण करतो अजून डिकोडिंग कोण करतो, हे दोन्ही याच्यात कन्फ्यूज नका होऊ। हे डायग्राम बरोबर असेल तर वरती एनकोडिंग राहते, अजून खाली डिकोडिंग राहते। एरो मार्क बराबर से देना है। सेंडर अपने मैसेज, सपोज आप लोग ने अगर सपोज ये मैसेज किया व्हाट्सएप पे या अपने चैट बॉक्स पे, अभी अगर चैट बॉक्स में मैम रिपीट करो करके अगर आपने टाइप किया, तो आप लोग वो मैसेज के सेंडर हो गए, है ना। तो वो मैसेज वो सेंडर हो गया। तो आपने जो एनकोडिंग की है अपने, आपकी वार्तालाप का जो सिलसिला शुरू किया आपने, तो वो आपने एनकोड किया, मतलब टाइप करके, मतलब एक लिखित डिजिटली आपने वो लिखा है बटन्स को प्रेस करते हुए, और वो मेरे तक पहुंचेगा। तो जब तक मैं अपने चैट बॉक्स को खोलूंगी नहीं, वो मुझे दिखता नहीं है। अभी भी स्क्रीन पे मुझे वो चैट बॉक्स दिख नहीं रहा है, अगर आप लोग ने कुछ भेजा होगा तो। ठीक है। तो जब तक मैं वो खोलूंगी नहीं, मतलब वो मेरे पास तक आपने एनकोड करके तो भेज दिया, माध्यम था डिजिटली। ठीक है। ये चैनल आपके तरफ से मेरे तक आ रहा है, मतलब ये कौन सा चैनल हो गया? अपवर्ड चैनल। आप लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के तरफ से मैम को कुछ मैसेज आ रहा है तो वो अपवर्ड हो जाता है। हाँ मैम। ये जो चैनल था वो अपवर्ड चैनल आ गया। ठीक है। अब ये मैंने अभी इंडिकेशन, वो ब्लिंक होता है या कुछ होता है स्क्रीन पे कि चैट आई है करके, या चैट बॉक्स में नंबर्स आ जाते हैं, 4 मैसेजेस है या 5 मैसेजेस है। तो मैंने वो नोटिस किया और मैंने वो डिकोड किया। डिकोड करना मीन्स खोलना। मैं उसको क्लिक करूंगी तभी जाके मैं खोल पाऊंगी। अब ये डिजिटली माध्यम है करके वो क्लिक करने से खुल जाता है चैट बॉक्स। तो डिकोडिंग मीन्स ओपनिंग, डिकोड कर रहे हैं हम लोग। एनकोड मीन्स आप लोगों ने वो मैसेज बंद किया, अपने विचारों को इस तरीके से बंद करके मेरे तक पहुंचाया। तो मैं जब वो चैट बॉक्स खोलती हूँ, मतलब ये डिकोड हो रहा है। और फीडबैक मतलब आपका मैसेज पढ़ने के बाद जब मैं फीडबैक दूंगी, मतलब मैं भी कुछ टाइप करके ओके या थम्स अप या जो कुछ, आफ्टर 2 मिनट्स या 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, ऐसा अगर कुछ मैं आपको रिप्लाई देती हूँ, तो ये आप लोगों के लिए फीडबैक हो गया कि आप लोगों ने कुछ पूछा मैम को क्वेश्चन, और मैम से आपको फीडबैक मिला कि आफ्टर 5 मिनट्स आई एम डिस्कसिंग करके। तो ये जो चैनल हो जाता है, यहाँ से जो चैनल आपका गया, ये डाउनवर्ड चैनल था, क्योंकि मैम के पास से स्टूडेंट्स लोगों को रिप्लाई जा रहा है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे जा रहा है ना। मैम इज अ हायर ऑथोरिटी, स्टूडेंट से बड़ी है ना मैम, कि छोटी रहेंगी? नहीं मैम, बड़ी है ना। तो मैम के पास से अगर स्टूडेंट को मैसेज जा रहा है तो वो डाउनवर्ड चैनल हो गया। समझ में आया क्या? डाउनवर्ड चैनल, अपवर्ड चैनल, एक वर्टिकल चैनल था, हॉरिजॉन्टल चैनल था, आप लोगों को बताया था। मैं आप लोगों के अभी भी बता रही हूँ कि क्वेश्चनिंग, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें
ये चैनल, प्रोसेस और डेफिनेशन, मीनिंग, यही पूछने वाली हूँ। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत, यही वाला रिवीजन आज करवा रही हूँ। भले ही कल चाहिए तुमको रिवीजन, कल भी रिवीजन ले लो, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छे से देना जितने भी प्रेजेंट हैं। तो चैनल समझ में आया, ये डाउनवर्ड हो गया। आपके रिसीवर से आप तक अगर पहुंच रहा है मैसेज, अगर मैं सेंडर रहती तो यहाँ मेरा सेंडर ये वाला अपवर्ड चैनल हो गया रहता कि डाउनवर्ड? डाउनवर्ड ही आया रहता है Awkward इधर, मैम। क्योंकि मैम से स्टूडेंट्स तक आ रहा है, तो ऊपर की अथॉरिटी से हाँ मैम, नीचे आ रहा है, डाउनलोड। डाउनवर्ड इधर आया रहता। हाँ लेकिन यहाँ मैं रिसीवर हूँ, तो रिसीवर के पास से अगर स्टूडेंट्स को रिप्लाई जा रहे हैं तो इस तरफ डाउनवर्ड आ गया। मतलब हमारी पोजीशन चेंज हो गई ना। आप लोग पहले, आप लोगों ने मैसेज सेंड किया करके आप लोग सेंडर हो। आप लोग ने चैट बॉक्स में पहले सेंड किया ना कि मुझे यहाँ हमको ये टॉपिक फिर से दो करके, या फिर से समझाओ करके। तो मैंने आपको रिप्लाई दिया कि 5 मिनट के बाद ये टॉपिक पे आती हूँ करके। सपोज एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ आप लोग सेंडर थे और मैं रिसीव किया आपका मैसेज। तो मेरा रिसीव करने के बाद मैसेज मैंने आपको बोला 5 मिनट्स आफ्टर आई एम डिस्कसिंग। तो 5 मिनट के बाद जो ये रिप्लाई आप तक पहुंच रहा है, तो ये फीडबैक हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर जो मिल रहा है आपको। तो ये चैनल हो जाएगा मेरा डाउनवर्ड, इधर का चैनल था अपवर्ड, क्योंकि सेंडर आप लोग थे स्टूडेंट। स्टूडेंट से मैम तक अगर कुछ आ रहा है, मतलब लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी के तरफ जा रहा है, तो ये अपवर्ड चैनल हो गया। भूल गए हो? वर्टिकल चैनल्स में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड था, डायग्राम दिखा के आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, हाँ मैम। है ना? 4 दिन मैम नहीं आई तो सब भूल गए। नहीं मैम। तुम लोग ऐसे रिप्लाई दोगे तो मुझे दोबारा से बुखार चढ़ जाएगा। ठीक है, फिर से बता दूं क्या वो वर्टिकल चैनल, चैनल वाला पार्ट? क्योंकि प्रोसेस में यहाँ चैनल दोनों तरफ लिखा Yes, हुआ है एरोज मैम के बता साथ। दो। ये एरो गोल घूम रहा है, तो यहाँ पे चैनल जो है ये नीचे आ रहा है और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी चैनल लिखा हुआ है। तो ये चैनल चैनल में कंफ्यूजन है क्या आप लोगों का, कि क्लियर हो गया है? एक बार रिपीट करो मैम। रिपीट कर दूं एक बार? यस मैम। देखो, ये सेंडर और रिसीवर में कोई भी रह सकता है सेंडर, है ना? आप लोग के मन में अगर कुछ, आप लोगों के मैम के लिए कुछ क्वेश्चंस है, तो आप लोग वो चीज के लिए सेंडर बन जाओगे, है ना? क्योंकि आप लोगों के दिमाग में वो पहली बार वो चीज आई और आपको वो मैम के साथ डिस्कशन करना है, तो यहाँ आप लोग सेंडर हो। अगर मैं, अगर सेंडर मतलब अगर मेरे तरफ से आप लोगों तक पहले कुछ जाता है इंफॉर्मेशन या कुछ चीजें, तो यहाँ पे मैं सेंडर बन जाऊंगी। तो इट डिपेंड्स कि आप, जो सेंडर है वो कौन से पोस्ट का है और ये वो रिसीवर कौन से पोस्ट, मतलब किससे वो बात कर रहा है। अगर वो लोअर मतलब दोनों की पोस्ट, सपोज अगर हम लोग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दोनों का, मतलब सुबह 9 बजे हम लोग दोनों एक जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है? 9 के बाद जाने से लेट आए करके बोला जाता है कि नहीं? तो आप लोग 9 बजे कॉलेज पहुंचते हो, मैं भी 9 बजे कॉलेज पहुंचती हूँ। तो हम लोग दोनों के बीच में एक इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है, लेकिन मैं आपसे बड़ी हूँ और मैं एक फैकल्टी मेंबर हूँ। आप लोग
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है। तो स्टूडेंट इफ मतलब अगर कुछ वाद संवाद शुरू होता है और स्टूडेंट पहले मैम से कुछ पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग जो हो ये वार्तालाप में आप लोग सेंडर के पोस्ट में जाओगे। समझ में आई? ठीक। आप लोगों ने अभी जैसे हम लोग ऑनलाइन में हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो अगर कोई किसी को अगर डाउट है या कुछ है तो किसी ने कुछ चैट बॉक्स में, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं अभी, चैट बॉक्स में आप लोगों ने कोई मैसेज टाइप किया, तो यहाँ मैं आप लोगों के आंखों का एक्सप्रेशन या हाथों का मूवमेंट इस तरह से कुछ नहीं देख सक रही हूँ। आप लोगों ने टाइप करके चैट बॉक्स में डाल दिया। अब चैट बॉक्स का वो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं 3-4 ऐसे, तो मेरा ध्यान जाता है कि नहीं चैट बॉक्स में 4-5 मैसेज आया, खोलती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं खोलूंगी तभी मेरे को तुम्हारे क्वेश्चंस क्या क्या है वो दिखेंगे, और फिर वो जो क्वेश्चंस है उनका मैं आंसर दूंगी तुम लोगों को, टू ऑल, यानी तो कोई स्पेसिफिक मोहिनी है कि आकांक्षा ने दिया है, प्राची ने दूसरा कुछ पूछा है, तो इस तरीके से, या सिंधु ने कुछ पूछा है, तो इस तरीके से मैं सबको अलग अलग आंसर दूंगी, यानी तो एक ही आंसर टू ऑल कर दूंगी, टू एवरीवन ऑप्शन आता है ये चैट बॉक्स में, देखा है? यस मैम। है ना? तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जब मीडियम मीन्स क्या हो जाता है, मीडियम मीन्स माध्यम, कि आप अपना जो भी वाद संवाद कर रहे हो सामने वाले से, तो वो किस माध्यम से कर रहे हो। अभी जो हमारे बीच में वाद संवाद हो रहा है, तो मैं आपको ओरली बता रही हूँ, आप लोग एक विजुअल स्लाइड देख रहे हो कुछ, और ओरली ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना। आप लोग सिर्फ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। अगर कैमरा ऑन करोगे तो शायद से कैमरा भी, मैं भी दिख जाऊंगी आपको। तो हम लोग भले ही आमने सामने नहीं बैठे हो, लेकिन स्क्रीन है, स्क्रीन से कुछ कांटेक्ट जो भी हो रहा है, तो ये ओरली आपको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज, तो ये माध्यम हो गया। लेकिन आप लोगों ने जो मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज डाला वो डिजिटली टाइप मैसेज है, ठीक है, वो डिजिटल मैसेज में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडियम हो गया, मोबाइल, ये सारा कुछ समझ में आ रही क्या चीजें? आप लोगों ने जो टाइप किया वो अल्फाबेट बटन दबा के, तो ये आपने वो आपके क्वेश्चंस जो दिमाग में थे वो एनकोड किए डिजिटल मीडियम माध्यम से, डिजिटली। और ये जो चैनल, मतलब एक रास्ता जो मेरे तक जो मैसेज आ रहा है, तो ये जो चैनल आप लोग के तरफ से जो मैसेज आता है वो हो जाता है अपवर्ड। मतलब आप छोटे हो, कॉलेज में स्टूडेंट्स अगर मतलब जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट सबसे छोटे रहते हैं, उसके बाद फैकल्टी मेंबर आता है, उसके बाद एचओडी, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद डायरेक्टर, इस तरह से ये होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है वो अलग है। अगर एजुकेशनल फील्ड में देखें तो आप लोगों की पोस्ट सबसे छोटी है, तो छोटे से अगर बड़ों तक कुछ मैसेज जा रहा है एज अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, या आप अपने बड़े भाई या मम्मी पापा से भी अगर ये कर रहे हो, तो आपसे अगर किसी बड़े व्यक्ति के लिए कुछ मैसेज है, तो ये आपकी तरफ से ये अपवर्ड मैसेज हो जाएगा, अपवर्ड चैनल में जाएगा, राइट? आया ध्यान में? ये अपवर्ड चैनल हो गया। यहाँ रिसीवर तक पहुंचा, मेरे तक, मतलब सेंडर आप लोग हो,
सेंडर और रिसीवर पे सपोज मैं बैठी हूँ, तो मेरे तक ये अपवर्ड डायरेक्शन में आया, और यहाँ से मैं आपके चैट बॉक्सेस खोलती हूँ, तो ये फीडबैक मुझे, मैं भी टाइप करके दे दिया मैंने सपोज आप लोगों को, तो ये जो चैनल फॉरवर्ड होगा ये होगा डाउनवर्ड। ये ऊपर की तरफ आप लोग सेंडर हो लिखा हुआ, लेकिन ये डाउनवर्ड चैनल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैम है रिसीवर में। समझ में आ रही है क्या चीजें? हाँ मैम आ रही आ रही है ना? है। हाँ मैम। तो ये चैनल जो अपवर्ड चैनल हो गया कि डाउनवर्ड आया, कौन सा चैनल हुआ? मैम से अगर स्टूडेंट्स लोगों तक कुछ मैसेज आता है तो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? डाउनलोड। डाउनवर्ड ना। तो ये डाउनवर्ड मैसेज चैनल, डाउनवर्ड चैनल से आप तक पहुंचा मैसेज। तो ये जब तक आप तक वो चैट बॉक्स का कोई मैसेज रिप्लाई नहीं पहुंचता है, तब तक ये कम्युनिकेशन या प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ये पूरी प्रक्रिया अधूरी रहेगी, है ना? अगर सपोज मैंने हाँ। चैट बॉक्स में आपका मैसेज पढ़ लिया और यहाँ पे फीडबैक ही नहीं दिया, आपको कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो वो प्रोसेस आप, मतलब भले ही मैंने पढ़ा है लेकिन आप तक रिप्लाई कुछ नहीं आया, मतलब ये पूरी प्रक्रिया अधूरी रह गई। अरे मैम का रिप्लाई नहीं आया, शायद से 2 मिनट 3 मिनट तक आप लोग बैठे हो, फिर से दोबारा से कोई लड़की फिर से टाइप करके भेज सकती है, मैम ये टॉपिक देखो, या कल एग्जाम है, तो इस तरह से हो सकता है दोबारा से फिर से आप दोगे, क्योंकि आप लोगों को रिप्लाई का वेट है। ठीक है, तो जब तक रिसीवर आपको फीडबैक नहीं देता है, ये चीज आपकी पूरी होती नहीं है, पूरी जो वाद संवाद की प्रक्रिया है ये पूरी नहीं होती, और इसमें बाधाएं भी आ सकती हैं। सपोज कभी अगर अभी करते करते नेट का हाँ कुछ मैम। इश्यू आ गया, प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे बैरियर्स बोला है, बैरियर्स मतलब बाधाएं, नॉइस मतलब आवाज। अगर हम लोग आमने सामने बैठे हो और वही हॉल में बहुत जोर से डेक शुरू है, तो वो डेक के आवाज, वो म्यूजिक के आवाज में हम लोग को अपनी आवाज सुनाई देने वाली है क्या? मुझे आकांक्षा की आवाज नहीं आने वाली है और मेरी आवाज तक नहीं पहुंचेगी। तो ये बैरियर जो है वो रुकावटें है। अभी रुकावटें वाला चैप्टर जो है वो तुम्हारे 3rd या 4th यूनिट में है, लेकिन ये भी हम लोग ने पहले पहले में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में लिखा हुआ है करके बता दे रही हूँ तुम लोगों को। बाधाएं मतलब बैरियर, रुकावटें। अगर हम लोग डिजिटली, जैसे चैट बॉक्स है तुम्हारा, सपोज नेट ही खत्म हो गया और तुम देख, थोड़ा थोड़ा वो घूमते रहता है ना सर्कल कि नहीं है करके, नॉट रीचेबल का लोकेशन आ जाता है, तो यहाँ पे वो चीजें हो सकती है बैरियर। नेट इशू, सर्वर डाउन, या लाइट चली गई, आपका चार्जिंग जो है वो खत्म हो गया, तो यहाँ डिजिटली में भी बैरियर्स आते हैं। और अगर इन फ्रंट आमने सामने है तो कुछ फिजिकल बैरियर्स है, कुछ टेक्निक मतलब कम्युनिकेशन के भी बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे ओरली, जैसे उसको वो लैंग्वेज ही नहीं पता है ना? तो ये सारा भी बैरियर्स है, जो अगर ओरली कम्युनिकेशन करते हैं तो मुझे पता ही नहीं है कि वो लैंग्वेज ही नहीं आती है, सपोज हिंदी आती ही नहीं है और मैं उसके साथ हिंदी में बातें कर रही हूँ। स्पेशली ये चीजें होती हैं साउथ में। साउथ वालों को इंग्लिश
वहाँ पे मतलब फ्रेंच लैंग्वेज बहुत, मतलब स्कूलों में भी एक फ्रेंच लैंग्वेज है, जैसे तुम लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज कॉलेज में है, तो स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। देन हिंदी सिर्फ 7th, एक थर्ड लैंग्वेज हिंदी को माना गया है, तो हिंदी बहुत कम लोगों को आती है। इंग्लिश और उनकी वो कन्नड़, तेलुगु, तमिल जो है लैंग्वेजेस, ये भी पढ़ाई जाती है। तो वहाँ पे इंग्लिश बोलना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ हिंदी। अगर मुझे पता नहीं अरे ये साउथ का है और इसको हिंदी नहीं आती और मैं उसके सामने हिंदी में बोले जा रही हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि ये सामने वाला इंसान क्यों नहीं बोल रहा, तो ये मेरे वार्तालाप में मेरे लिए वो रुकावटें हैं, लैंग्वेज बैरियर हो जाएगी यहाँ पे, कि सामने वाले को भाषा ही नहीं समझ रही है और बोलने वाला उसी भाषा में उससे बात कर रहा है ना। तो ये यहाँ पे बैरियर में नॉइज लिखा हुआ है। नॉइज मतलब आवाज। अगर जैसे वही डेक अगर बज रहा है, एनवायरमेंटल में कुछ साउंड्स है, या बात करते वक्त दूसरा कुछ गाड़ियों का आवाज हो रहा है, या गाने बज रहे हैं, या कोई शोर, मतलब कुछ भी, जैसे बच्चों का शोर, जैसे अभी मैं क्लास ले रही हूँ, अगर मेरे रूम में 4-5 बच्चे अभी खेलना शुरू कर देंगे, तो वो वॉइस में या तुमको उनकी आवाज सुनाई देगी या नहीं तो मेरी आवाज सुनाई देगी। और दोनों अगर आवाज सुनाई दे रही है तो क्लास का जो टॉपिक है उसमें जो भी बात एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, वो शायद से आपको समझ में नहीं है, तो वो सारी बाधाएं हो जाएंगी। नॉइज इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब कॉमन थिंग इन बैरियर। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस पूरा आपको, ये प्रक्रिया पूरी समझ में आई क्या वार्तालाप की? डिकोडिंग एनकोडिंग का डिफरेंस बता सकेगा कोई? एनकोड करना मीन्स क्या है और डिकोड करना मतलब क्या है? कब करते हैं डिकोड, और डिकोडिंग कौन करता है, एनकोडिंग कौन करता है, वो बताओ। एनकोडिंग सेंडर करता है, मतलब भेजने वाला, और जिसको मैसेज मिल जाता है वो डिकोडिंग करता है। हाँ, वो डिकोड करेगा मैसेज को। और एनकोड करते वक्त अलग अलग मीडियम यूज होते हैं। सपोज आपको किसी को लेटर लिखना है, तो वो उसका माध्यम क्या रहेगा लेटर लिखने का? हाथ से लिखने वाले हो, अगर ईमेल के इससे आप किसी को लेटर भेज रहे हो तो आप डिजिटली यूज कर रहे हो, फैक्स मशीन है या ईमेल्स है, तो ये यहाँ डिजिटल मीडियम आ जाता है। या हैंड रिटन है, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन मीन्स अगर आमने सामने बैठे तो तुम थोड़ी टेबल पे उसको कागज में लिख के सरकाने वाले हो, ऐसे तो नहीं करते हो ना कम्युनिकेशन। अगर फ्रेंड सामने ही बैठी है तो उसको लेटर लिखोगे क्या, ये ले पढ़ करके लिखोगे क्या ऐसे? No, ma'am. कि उसको बात करने वाले हो आमने सामने। तो ओरल मीडियम है, रिटन कम्युनिकेशन है, और एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी बताया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप लोगों को। कोई बता सकता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? नॉन वर्बल में क्या क्या आता है बेटा? इसमें बॉडी लैंग्वेज, Sir, आई physical मूवमेंट, expressions. हाँ फेस एक्सप्रेशन आ जाएगा, और
हैंड मूवमेंट, गेस्चर, ड्रेस कोड, कलर, यस मैम। ये आप लोगों को बताया था एक बहुत सारी चीजें। तो ये सब नॉन वर्बल, ये मतलब हम लोग सिर्फ देख के ही हम लोगों को वो चीजें बचपन से समझ में आ जाती हैं कि नहीं, मतलब रेड कलर भी इतने बार आप लोग रोड से गए होंगे बचपन से मम्मी पापा के साथ, तो रेड कलर दिखने के बाद पापा रोक देते थे गाड़ी। तो अभी तुम लोग भी रेड कलर देख के रोक देते हो। पापा ने कभी बताया कि रेड कलर देखने के बाद चले जाना करके स्पीड में? नहीं बोला होगा। तो ये सारी चीजें रहती है नॉन वर्बली, आपको वो मतलब वो एक क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है हम लोगों को उस कलर के साथ कि नहीं, ये कलर मतलब ये इंडिकेट करता है। डेंजर साइन कैसा साइन रहता है वो देखने के बाद वहां जाके घूम के नहीं आने वाले हो तुम लोग। ऐसे दो क्रॉस में अगर दो हड्डी है और स्कल रखा हुआ है, तो वो जहाँ पे भी वो रस्सी पे या ड्रम के ऊपर मतलब बना के अगर रखा हुआ है, तो वो देखने के बाद कोई अगर उधर जा भी रहा होगा तो तीसरा आदमी उसको रोकेगा कि भाई जाओ मत करके, उस तरफ खतरा है। कि कोई ऐसे घूमने के लिए जाएगा उधर, नहीं मैम। तो वो एक प्रैक्टिस हो चुकी है, वो साइन, वो लैंग्वेज, मतलब वो पहचान जो बन चुकी है वो सारी चीजों की कि इसका मतलब ये है। अब जैसे बैंक के लोगोज, बैंक के सिंबल्स, आपके मतलब पापा के बैंक अकाउंट का जो बुक होगा, बैंक का बुक, उसके ऊपर एक सिंबल होगा। तो हर बैंक का अपना अपना सिंबल रहता है। वो सिंबल देखने, मतलब वो आपको पूरा से पढ़ने की भी जरूरत नहीं, सिंबल देख के आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा बैंक है। कोशिश की है क्या कभी कि पूरा पढ़ते हो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड, पंजाब नेशनल बैंक, कनाडा बैंक, और आप सबसे पहले वो सिंबल ही आपके आंखों पे दिखता होगा। तो ये सब चीजें हैं जो और एक है वॉशरूम, स्पेशली जब बाहर किसी जगह पे वॉशरूम्स बने हैं, तो महिला के लिए है या पुरुषों के लिए, तो लिटरली लिखा जाता है, यानी तो एक छोटा सा लोगो या सिंबल बनाया हुआ है कि ये लेडी का सिंबल है स्कर्ट पहन के, और जेंट्स में पैंट और शर्ट। ऐसे फोटोज रहते हैं ब्लैक वाइट पे ब्लैक या येलो पे ब्लैक बोर्ड पे। तो यस। ये सब सिंबल्स है। अभी मतलब अभी जो एक कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा है कि वो पत्तों पे जो राजा रानी का जो पूरा रहता है ना, किंग एंड क्वीन वाला पत्ता, जिसपे के लिखा रहता है, क्वीन में क्यू लिखा रहता है, तो वो पिक्चर चेहरा ही रहता है ना, राजा का चेहरा रहता है, एक में रानी का चेहरा रहता है। देखा है क्या? पत्ते खेलते हो? हाँ मैम। घर पे है? नहीं मैम, पत्ते नहीं खेलते हैं। खेलते हैं वो पता है ना, तो उसपे जो राजा रानी वाला पत्ता रहता है ना, तो वो पत्ते का फोटो मतलब जेरोक्स कलर्ड वाला वो लगाया हुआ रहता है। मैंने कहाँ पे देखा था, किसी मॉल में ये चीज देखी है मैंने कि वो लड़का लड़की का फोटो ब्लैक एंड व्हाइट वाला ना रह के यहाँ पे कलर्ड वाले वो राजा रानी वाला ये था। तो ऐसे कुछ सिंबल्स, और ये सारे कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब वहाँ पे कोई चौकीदार खड़ा नहीं रहेगा कि यहाँ पे लेडीज लोग जाओ वहाँ पे, ये वो साइन से ही आपको क्लियर हो जाता है। और दूसरा और क्या, और इस टॉपिक पे क्या क्या था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में? ड्रेस कोड है ना, ड्रेस कोड में
क्या एग्जाम्पल है? जैसा भी अगर कॉलेज, तुम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, इवन अब इतने सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, अगर सपोज कॉलेज खुल जाता है तो अगर हमको अगर पहचानना है तो बहुत सारे कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के यूनिफॉर्म्स अलग अलग रहेंगे, या डिपार्टमेंट्स अगर अलग है तो उनके कलर्स शर्ट के अलग रह सकते हैं। इस तरह से वो डिवीजन, मतलब ये फैकल्टी मेंबर लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से ब्रांच में है, वो कलर से ही इंडिकेट हो जाता है कि येलो वाली न्यूट्रिशन वाली है, पिंक वाली या ब्लू वाले फैशन वाले हैं। तो इस तरह का भी अरेंजमेंट्स रहते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कि ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज कुछ कलर्स के साथ, मतलब कलर्स वो इस सेमेस्टर में ही पहनाएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको दूसरे कलर का शर्ट मिलेगा। और कौन सा था? फेस एक्सप्रेशन में क्या है, या हैंड गेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज में? सैडनेस, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, जॉय, सरप्राइज, सैडनेस। लैंग्वेज। हाँ, सपोज अगर पिकनिक जाना है तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा? जॉय, हाँ, जॉयफुल या एक cheerful, चेहरे पे खुशी होगी कि बस में अभी सब फ्रेंड्स लोगों के साथ बस में बैठना है, मस्ती करना है। और वही अगर चीज अगर मैं बोलूँ कि अभी कल टेस्ट देनी है तो तुम्हारा मूड वैसा रहेगा क्या? नो मैम। वॉइस से ही पता चल गया था मुझे कि मैम नोट्स तो नहीं है, कैसे लिखेंगे, है ना? तो तो ये सारी चीजें रहती है। आपका फेस एक्सप्रेशन, अभी आपका जो एक्सप्रेशन बना होगा कि टेस्ट है करके, कल परसों या 2 दिन में टेस्ट लेने वाली, तो मैम नोट्स भी तो नहीं है। अच्छा, चेहरा लटका के आवाज आई थी, किसकी थी वो? प्राची? तो ये आप लोगों का फेस एक्सप्रेशन, या तो ये इससे भी कम्युनिकेट हो जाता है आप कि आप लोग खुश हो, पिकनिक जाना है, तो वे शाम फेस पे सुबह जल्दी, उस दिन सुबह बहुत जल्दी उठ के तैयार होके कॉलेज, मतलब बिफोर टाइम भी पहुंच सकते हो तुम लोग ऐसे दिनों में। ठीक है, चलो क्लास एंड करती हूँ अभी। कल भी रिपीट करना पड़ेगा ये चीज मुझे। तुम लोग अपने ग्रुप में एक बार मैसेज डालोगे कि मैम 2 दिन के बाद टेस्ट ले रहे हैं तो बच्चों को अटेंड रहने को बोला है करके। मैम तो आप नोट भेजने वाले हो क्या आज? हाँ, मैं आज भेजती हूँ तुम लोगों को। मैम याद से भेजना। हाँ, मैम टेस्ट कब है? आज कौन सा वार है? बुधवार। हाँ, नहीं मैम, गुरुवार है। गुरुवार है मैम। आज गुरुवार, शनिवार को लूं कि सोमवार को लेना है? मंडे। ठीक, मंडे। मैम सोमवार को लेना। हाँ, सोमवार को ही लेती हूँ। मंडे को टेस्ट है करके मैसेज डाल दूँ? हाँ मैम। ठीक है, चलो। ओके मैम। मैम टेस्ट इसी हाँ। पर